नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड। सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए, धनु लग्न के लिए फरवरी 2024 कैसा रहे? देखिए, जनवरी को थोड़ा आइडिया के हिसाब से बैकअप लेते हैं। एक बहुत बड़ा आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का सपोर्ट हुआ हो सकता है, मतलब बात हुआ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हुआ होगा, आध्यात्म से रिलेटेड लोगों को कुछ चमत्कार का अनुभव भी हुआ होगा, और एक स्ट्रेस का भी उसमें से आप गुजरे होंगे। जो लोग ध्यान आध्यात्म से जुड़े उनके लिए जनवरी बड़ा बेस्ट रहा होगा। आध्यात्मिक तो आप है ही, लेकिन जो लोगों ने आध्यात्म के साथ जुड़ा, कनेक्शन किया होगा, उनके लिए बहुत अच्छा समय बीता जनवरी में। आपके पत्नी के परिवार के लोगों के साथ का कुछ कनेक्शन भी आएगा इसमें। अब इस महीने में कोई एक रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में देख रहा हूं। कोई ये ट्रिप ट्रैवलिंग, अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो ये ट्रिप आपको फॉरेन का भी मिल सकता है, यानी कि फॉरेन की ट्रैवलिंग में देख पा रहा हूं फरवरी महीने में। आपका नसीब ऐसा लगेगा आपको साथ दे रहा है। और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये महीना बहुत बढ़िया है। जो अगर आप इफ यू आर हायर एजुकेशन स्टूडेंट, यानी 12वीं के बाद के स्टूडेंट है, उनके लिए तो ये महीना फरवरी बहुत बड़ा मिरेकल साबित होने वाला है, यानी कि अच्छा है। अगर आपकी उम्र मेरे से 5-7 साल ज्यादा है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चे के बच्चे हैं, उनके साथ एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट टाइम। अगर आपके भाई, अब इस महीने में देखिए केयरफुल कहां रहना है। भाई या आपकी बहन, उसका स्पाउस की बात कर रहा हूं, उसके साथ का भी कोई संबंध इस महीने में मुझे दिखाई दे रहा है। संबंध यानी उसके साथ का कोई विजिट या उनके साथ की कोई बात, और ये पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। बट आपके पर्टिकुलरली आपके भाई आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं पैसे के मामले में, या आपका कोई पड़ोसी आपके साथ चीटिंग कर सकता है। मतलब परिवार का या भाई का छल कपट का आपको सामना करना पड़ेगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो एंजॉय दिस टाइम विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। भाई के मामले में ये जो स्ट्रेस है, ये 10 फरवरी से 7 मार्च में एकदम क्लियर होने लग जाएगा। 3 मार्च तक, 7 मार्च तक ये नहीं रहेगा दबाव ऐसा। 10 फरवरी से 3 मार्च तक ये दबाव रहेगा, जिसको आप उसका रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे। पैसे के मामले में हो सकता है, देखिए आप कहीं ट्रिप ट्रैवलिंग में जाओगे, वहां कहीं चीटिंग हो सकता है। भाई बहन कर सकते हैं, आपके परिवार का लोग कर सकता है। सो अगर आपको वैसा दिखने लग जाए तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। अब देखिए, जो लोग समरी को ही समझते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो चार्ट है, कुंडली है, उसमें गुरु बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। सो ये डेट को, पहली बात केयरफुल रहने वाली डेट्स है, उसको कैलेंडर पर मार्क करें। इफ यू आर डूइंग द जॉब, तो ये 10 और 11 फरवरी आपके बॉस के साथ का आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। करोगे तो फंसोगे, यानी कि आपके बोलने से दुश्मनी बढ़ेगी 10 और 11 को। 14 और 15 आपके काम धंधे में नौकरी करते हैं, आपको बहुत तनाव सा महसूस होगा। इस नौकरी में हो सकता है आपको कोई अपमान का सामना भी करना पड़े 14 और 15 फरवरी को। 22-23 तारीख को आपको कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। इफ इट इज पॉसिबल 22-23 को आपके कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा जॉब के रिलेटेड। और 24-25 को आप जो खाना खाते हैं, देखिए आपके 6वें स्थान में वृषभ राशि, आपका दुश्मन खाना ही है, भोजन ही आपका दुश्मन है। ज्यादा खाना खाता है धनु लग्न वाला, ये 6वें स्थान में वृषभ राशि। बहुत खाना खाने का जो आदत है, हैवी फूड, वो टालिएगा आपको 24 और 25 को। और 7-8 फरवरी ऐसा रहेगा कि कोई फैशनेबल आइटम के पीछे आप खर्च करेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। बट खाली जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये डेट्स बता रहा हूं मैं। बट अगर आप स्मार्ट रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आप कुछ उस पर स्टेप्स ले सकते हैं। जॉबलेस है उनके लिए 12, 13, 18, 19 तारीख फरवरी का। दिस इज नॉट जनवरी, दिस इज फरवरी। 12, 13, 18, 19 फरवरी विल बी द बेस्ट जॉबलेस लोगों के लिए। ऑलरेडी जॉब में है तो कोई बहुत बड़ी मीटिंग डिसाइड करनी हो, बॉस के पास जाना हो, कोई वजह से, कभी कभी क्या होता है कि हम इंतजार करते हैं कि बॉस के पास कब जाना चाहिए। तो ये तारीख है जिस दिन आप बॉस के पास जाओगे तो आपकी बात को समझेंगे
और ये तारीख को बराबर ध्यान में रखिएगा अगर इफ यू आर डूइंग जॉब, ये डेट को हो सके। देखिए 22-23 को कोई, मैंने बोला ऐसा डिसीजन पेंडिंग रखने का, कोई जबरदस्ती आपके पास डिसीजन मांगने की कोशिश करे, आपके पीठ के पीछे कुछ षड्यंत्र भी चलेंगे। आप बोला कि गए, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप बोला कि गया, यानी कि आपको पहली बात है 10-11 को आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, माहौल खड़ा हो जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट और अवॉइड करिएगा झगड़े को, मतलब जो चलता है चलने दो। और आप लोगों का मैंने मास्टरी देखा है आपका, जब आप खुद देखिए कोई भी, ये शुक्र लग्न में आया है आपका सेजिटेरियस के लिए, मतलब इस महीने के लिए आप इसको 11 फरवरी तक तो एक वाहन योग भी दिखाई दे रहा है, ये वाहन योग भी आप लिख सकते हैं, रोमांटिक टाइम भी लिख सकते हैं इसको। और 7-8 फरवरी को पूरी संभावना है आप व्हीकल लेने का सपना लेके बैठे हैं, कुछ व्हीकल के मामले में अच्छी चीज आपको दिखाई देगी। सो 14-15 है, ये तनाव रहेगा आपको, और 22-23 फरवरी को डिसीजन पेंडिंग रखें आप आपके। कोई जबरदस्ती डिसीजन बोलेगा जल्दी जल्दी ले लो, और आप समझ जाइएगा कि आप बेवकूफ बनेंगे। और मैंने ज्यादातर आप जैसे लोगों को देखा है कि जब शादी नहीं हुई उस वक्त के माहौल को याद करो, आपके घर में आपकी मम्मा का राज था, रूलिंग ऑफ योर मॉम, और आफ्टर मैरिज रूलिंग ऑफ योर वाइफ, मतलब आप स्त्री से रूल करने वाले पर्सन हैं, मतलब औरतें आपको रूल करती है। ये बहुत नजीक से मैंने देखा है सेजिटेरियस का। सो आप भी ऑब्जर्व करें इस बात को। और कोई फैशनेबल चीज के पीछे मैंने बोला 7-8 फरवरी को खर्च होगा, और हो सकता है वो व्हीकल का हो। रोमांटिक महीना, शुक्र जैसा ग्रह, ज्यादातर मैं सेजिटेरियस को रोमांटिक नहीं मानता है, बट ये लॉर्ड ऑफ द 11 भी है आपके लिए, लॉर्ड ऑफ द 6 भी है। ज्यादातर देखा है मैंने सेजिटेरियस एक प्रिंसिपल काम करते हैं, उसूल के काम करते हैं। और सेजिटेरियस है या लियो है, ये अपोजिट सेक्स के पीछे इतने ग्रिडी नहीं होते, पागल नहीं हो जाते। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, देखिए जो मेरे को जो दिख रहा है वो लास्ट वीक, मतलब 27 फरवरी से दिख रहा है पर्टिकुलरली। 27 फरवरी से 15 मार्च तक का जो टाइम है, इसमें आपका कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है ऐसा दिख रहा है। अगर आप बिजनेसमैन है तो थोड़ा लास्ट वीक तक रुकिएगा, ये डेट का आप अच्छा यूज कर सकेंगे। बिजनेसमैन है तो 12, 13, 18, 19 को, बट बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़ा चांस, नौकरी करते हैं उनको भी मिलेगा। बट 27 फरवरी तक अगर आप कोई बहुत बड़ा आपको अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, सो वेरी फर्स्ट थिंग इंतजार करें लास्ट वीक तक अगर आप बिजनेसमैन है तो। हेल्थ के लिए आपको 23, 24, 25 मैंने पर्टिकुलरली बोला कि आपको जो खाना खाते हैं, मैंने बोला आपका अन्न आपका शत्रु है, मैंने बहुत बार देखा है। ये 23, 24, 25 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। और पर्टिकुलरली खाना खाने में अगर कहीं केयरलेसनेस किया आपने, मतलब ज्यादा खाना खाया और वो आप मौज में आगे किया, तो ये आप करेंगे भी आप। सो 23, 24, 25 खाना खाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपको हजम नहीं होता इसको, उसके लिए केयरफुल रहिए। स्टूडेंट को मैं नहीं मानता, मैंने पहले ही बताया, ये महीना ही स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। देखिए आपके घर के अंदर, मन के अंदर जो नवंबर और दिसंबर और जनवरी में जो अशांति था, घर के अंदर बहुत झगड़े, आप खुद ही वो महसूस कर लिया। और जनवरी में तो एकदम बुरी तरह स्ट्रेस भी देखा आपने, स्ट्रेस देखा 100%। और हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी एक उम्मीद होगी और पेरेंट के साथ का कुछ कनेक्शन भी बना होगा, उसमें से आपको रिलीफ मिल रहा है। बट मैंने बोला ऐसा भाई बहनों के जो स्ट्रेस रहेगा, या आपका पैसे के लिए आपके साथ आपका पड़ोसी या भाई बहन कोई छल कर सकता है, इसके लिए कोई भी विधवा हो उसको आप चावल का दान कर सकते हैं। 3-4 किलो चावल लेके दे दीजिएगा कोई विधवा को। 10 फरवरी से 3 मार्च में कभी भी दे सकते हो, शनिवार हो तो अति उत्तम। इस दिन में चावल का दान करिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। 9 फरवरी को बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, ये पॉसिबल। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस महीने में, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट को। प्यार करते उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है, क्योंकि लग्न में ही चंद्र शुक्र का युति हुआ है। अष्टमे चंद्र है लेकिन कहीं वो रोमांटिक तो बना ही रहा है आपको। 8 फरवरी
आपको रोमांटिक बनाएगा। और मैं आपको बोला भी 7 और 8 तारीख को कुछ फैशनेबल आइटम के पीछे खर्च भी होने वाला है, और ये खर्च होने के लिए आपके पास पैसा आना जरूरी है, और वो पैसा आपके पास 6 से 9 फरवरी में एक बहुत बड़ा पैसा हो सकता है। देखिए उच्च का मंगल आपके धन स्थान में आया है। मंगल कहीं भी कोई भी ग्रह उच्च का हो, मंगल यानी प्रॉपर्टी हुआ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का सौदा में पैसा मिल सकता है। बट भाइयों का धोखा भी, इंटरनली केयरफुल रहिएगा। अगर जो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और अगर आपको मैंने जनवरी में बोला था कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला सेटल कर लीजिएगा, नहीं किया होगा तो आपके समझ में आएगा कि अभी आपके जो सिबलिंग्स है वो खुद नहीं आगे बढ़ेंगे, अपने स्पाउस को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आपका भाई या बहन आगे नहीं आएगा, उसका स्पाउस आपके सामने आएगा और आप परेशान हो जाएंगे इस बात से। प्यार करते हैं उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है। मैरिज के लिए यस, टाइम अच्छा है। गुरु का पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दे रहा है 9th हाउस में, 5th हाउस में, और वो 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है, शुक्र को। तो 12, 13, 24, 25 तारीख को लड़का देखने जाना हो, लड़की देखने जाना हो, तो ये 12, 13, 24, 25 तारीख बेस्ट है। अभी देखिए 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो टाइम रहा, उसमें सूर्य 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि का था, तो इसको राजा है ब्राह्मण के घर में गया तो हम शुभ कार्य नहीं करते उस वक्त में। अब 15 जनवरी से वो भी सिग्नल आपका क्लियर हुआ है, और विवाह के लिए 12, 13, 24, 25 तारीख बेस्ट है। देखिए अभी वजन आपका बढ़ने लग जाएगा, गुरु की एस्पेक्ट अच्छी है। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट टाइम टू लर्न है, कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल बच्चों के मामले में भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन के मामले में भी अच्छा रहेगा, वजन भी बढ़ेगा। मैंने बोला ऐसा भाग्य का साथ भी रहेगा, और हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगी, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने मिलेगा। और फाइनेंस के लिए आई सेड 6 to 9 फरवरी इज द बेस्ट। ये डेट को बराबर याद रखिएगा। इस महीने को मैंने वाहन योग से भी जोड़ा है, शुक्र जैसा ग्रह लगने में, तो वाहन भी मिल सकता है। देखिए अगर आपके घर में अगर बहुत क्लैशिश हो रहा है भाइयों के साथ का, एक तो मैंने बोला कि विधवा को चावल का दान करने बोला मैंने, 4 किलो 4 kg। विधवा कोई नहीं है औरत वहां आपके पास, तो किसी शिव मंदिर में 4 kg राइस रख के आइएगा। ऐसा चढ़ाने को नहीं बोल रहा हूं, पैकेट वहां रख दीजिएगा, गिफ्ट। किसी को पुअर को दे दोगे तो भी चलेगा, शिव मंदिर में रख दोगे तो भी चलेगा। ये चतुर्थी है 13 फरवरी और 28 फरवरी को, गणेश मंदिर में जा सको तो बहुत अच्छा है। आपका प्रॉपर्टी का स्थान में देखिए, प्रॉपर्टी का जो मामला है, जो अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और ये हो नहीं रहा है, तो 13 और 28 फरवरी को गणेश उपासना करिएगा, गणपति के मंदिर में जाइएगा, आपका 90% काम हो जाएगा। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामले में कहीं फंसे पड़े हैं अगर आप, तो या भाई के साथ का आपको दिख रहा है कि भाई या पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाने पे उतर ही आया है, वो भी आपको दिखेगा। अब देखिए 7 और 21 फरवरी को प्रदोष, शिव उपासना करने के लिए बेस्ट दिन है। इस दिन में देखिए ये जो चतुर्थी का दिन बोला 13 फरवरी 28 फरवरी को गणेश मंदिर में जाने को बोला, और हो सके तो लड्डू खिलाइएगा, लड्डू का भोग रखिएगा, प्रसाद में लोगों को खिलाइएगा, प्रसाद बाद में लड्डू का, या गाय को गुड़ खिला सकोगे 13 और 28 को। और 7 फरवरी और 21 फरवरी को आपको शिव मंदिर में जाओगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप शिव को नहीं मानते तो टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल में पानी भर के रखिएगा बर्ड्स को पीने के लिए। पर्टिकुलरली 7 और 21 को किसी को कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो। शिव मंदिर जाओगे तो सबसे अच्छा है सुबह सूर्य शिव मंदिर में जाओ, और शाम को सूर्यास्त के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में, अबाउट जैसे शाम को अबाउट 6 बजे सूरज ढलता है अपने तरफ, तो 5:30 से 6:30 तक में शिव मंदिर में दर्शन करने जाइएगा। आपके पास जो तनाव है, मानसिक दबाव में रहते हैं आप, उसमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। इस महीने में अमावस है, आई सेड 9 फरवरी को मैंने बोला आपको वो करिएगा। अमावस के दिन विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। और इस महीने में पुष्य नक्षत्र है, देखिए 22 फरवरी हो, बहुत अच्छा योग है। अगर व्हीकल खरीदने का योग तो बन ही रहा है, आपका शुक्र लग्न में आया तो खरीदना है शुक्र आपको व्हीकल, तो 22 फरवरी विल बी द बेस्ट। शनि का नक्षत्र है ये पुष्य, और चंद्र का घर है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो उसको पाल सकता है, पोष सकता है, बड़ा कर सकता है।
सो जल्दी बेचने की नौबत नहीं आती, पुष्य नक्षत्र के दिन चीज खरीदी हो उसके लिए। इस महीने में देखिए ये 4 दिन गजकेसरी योग की तारीख है, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 15 फरवरी और 22 फरवरी गजकेसरी योग की तारीख है। उसमें ये कर्क राशि का जो चंद्र वाला गजकेसरी योग है आपके 8वें स्थान का है, ये बहुत काम का नहीं है। बाकी के ये तारीख देखिए तुला वाला या मकर का, ये सब गजकेसरी योग आपके काम का है। यानी कि 2, 9 और 15 तारीख आप एडवांटेज ले सकते हैं। किसी से पैसा मांगना हो, मार्केट में रिलेटेड हो, इस दिन मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है, पैसा अच्छा हाथ में आ सकता है। तो अबाउट देखें इसको, इस महीने को आपका धन स्थान में उच्च का मंगल है, मैंने बताया आपको। कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा काम हो सकता है। अगर आपका, ज्यादातर मैंने मार्केटिंग में देखा है, जो कमीशन का काम करते हैं, बुध की राशि कर्म स्थान में से, कर्म स्थान में केतु है, काम धंधे अगर आप फेस कर रहे हैं, देखिए अभी 1.5 साल तक केतु महाराज आपके कर्म स्थान में रहेगा। एटलीस्ट 3 कंबल का दान कर दीजिएगा, ठंडी का माहौल है हिंदुस्तान भर में, ब्लैंकेट का केतु का दान है वो। गुरु मंदिर में जाकर केला भी रख सकते हो, ब्लैंकेट का दान करो और रुद्राक्ष पहनो तो भी चलेगा। आपके वर्क प्लेस पे किसी बहुत अनजान आदमी को, यानी कि जेलस करता है ऐसे आदमी को नहीं लेके जाइएगा। केतु आपके 10th हाउस में, आपके कर्मस्थान को नजर लगता है, ये बात ध्यान में, आपको एहसास होने भी लग जाएगा। अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक ये कर्मस्थान में रहेगा केतु। सो ये उपाय भी करिएगा। बुध का मैंने बोला आपको कि फायदा है आपको, और यहां बहस करना नहीं है आपको, ये तारीख बराबर याद रखिएगा नौकरी करते हैं तो। और गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण कर लीजिएगा। 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, सो ये केंद्र का भी स्वामी बोल सकते हो इसको, त्रिकोण भी बोल सकते हो लग्न को। सो बहुत अच्छी जगह है वो, मतलब संतान का कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है। वो 4 महीने में आपके बच्चे का, संतान का कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के दरमियान मिलना चाहिए। ये महीने में आपके परिवार के लोगों से और भाई से बच के रहिएगा हो सके तो। और ये जो मैंने बोला है आपको विष्णु सत्यनाम करने के लिए, वो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।